इस वीडियो में हम एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। एल्डिहाइड को आईयूपीएसी में एल्केन बोलते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है RCHO या RC डबल बॉन्ड OH। इससे पहचान होगी एल्डिहाइड की। जब भी ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आएगा तो हम समझेंगे वो होगी एल्डिहाइड। अब इसके अनुलग्न की बात आती है, द्वितीयक अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री सफिक्स जो है इसका, यदि कार्बन को हम श्रृंखला में शामिल करते हैं तब तो एल आएगा इसका सफिक्स अनुलग्न, और कार्बन को यदि श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं तो आएगा कार्ब एल्डिहाइड। इसके पूर्व लग्न भी दो हैं। ऑक्सो तो कब लेंगे? जब हम कार्बन को गिनेंगे तब तो श्रृंखला में शामिल करेंगे, तब तो इसका पूर्व लग्न लेंगे ऑक्सो। और जब कार्बन को हम शामिल नहीं करेंगे तो हम लेंगे फॉर्मिल। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसी से ये चीज समझ में आएगी। ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जो चेन का अंत करते हैं उसके बाद में चेन आगे नहीं बढ़ती है, अभी समझाऊंगा मैं। अब इसका पहला सदस्य लेते हैं हम। तो पहला सदस्य आप लोग इसका बनाना चाहते हो तो C डबल बॉन्ड OH ये खींचिए फंक्शनल ग्रुप, और इधर H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। अब देखो यहां जो मूल शब्द है, रूट वर्ड है, वो क्या होगा? एक कार्बन है, इसलिए इसका जो रूट वर्ड है, मूल शब्द है, वो होगा मेथ। और यहां पर एक ही कार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य वाली बात तो है ही नहीं, यहां पर इस डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे। और उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न लेंगे एन, और द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा? इसको हम गिनेंगे, श्रृंखला में शामिल करेंगे, यही श्रृंखला हो जाएगी, इसके अंदर यही श्रृंखला हो जाएगी। तो यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न लेंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम जो इसका वो होगा मेथ प्लस एन प्लस एन, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया मेथिल। अब ये जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, जो भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है उनमें कार्बन होता है, उनमें मैंने बताया था सामान्य नामकरण अम्लीय प्राणक के आधार पर करते हैं। एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन। तो यहां पर हम फॉर्म लेंगे और उसके आगे एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। ये सामान्य नाम हो गया इसका। सामान्य नाम हुआ कॉमन नेम फॉर्म एल्डिहाइड। कॉमन नेम को मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखता हूं। अब इसका दूसरा सदस्य लेते हैं। ये पहला सदस्य है, पहले सदस्य में एक कार्बन, मतलब जब भी ये ग्रुप आएगा तो सामान्य में आप एल्डिहाइड लगा देंगे और आईयूपीएसी में जो अनुलग्न है वो एल लगाएंगे। अब देखो इसका दूसरा सदस्य हम लेते हैं, तो दूसरा सदस्य कैसे बनेगा? देखो इसका दूसरा सदस्य बनाने के लिए हम पहले ये फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह खींच देते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये H। शुरू में आप इसी तरह से अभ्यास करके सीखेंगे, बाद में फटाफट लिखने लग जाएंगे। अब दूसरा कार्बन इधर जोड़ेंगे, क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन एक बंद बना रही है और ये दूसरा कार्बन जोड़ दिया। इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। आप पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा यौगिक है? क्रियात्मक समूह से पहचानेंगे, फंक्शनल ग्रुप से आप पहचानेंगे, तो ये समूह आ गया एल्डिहाइड है। अब इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मूल शब्द होता है एक। प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाएंगे? एन, और द्वितीयक अनुलग्न क्या लगाएंगे? इसको गिनेंगे हम, श्रृंखला में शामिल करेंगे, तो वो होगा एन। तो इसका नाम क्या जाएगा? एथ प्लस एन प्लस एन, तो एथेनेल हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। और सामान्य नाम क्या जाएगा? एसिड प्लस एल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, ए और ए को मिला दिया, एसिटेल्डिहाइड। ये एसिटेल्डिहाइड हो गया। अब इसका हम तीसरा सदस्य ले रहे हैं, देखो यहीं पर बना रहा हूं मैं तीसरा सदस्य। ये तो एसिटेल्डिहाइड, 2 कार्बन के लिए एसिड बताया था मैंने। अब देखो तीसरा सदस्य, देखो इसका कैसे बनेगा। तीसरा जो सदस्य है वो कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और इधर कितने कार्बन और जोड़ देंगे? 2 कार्बन और जोड़ देंगे इधर। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CH2 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन CH3।
अब आपके सामने ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है CH3 CH2 CHO। मुख्य श्रृंखला यही हो गई और इसको शामिल करेंगे हम। सब्स्टिट्यूटेंट प्रतिस्थापी कोई है नहीं। अब नंबर भी यहीं से डालेंगे इसमें हम। तो ये जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं, जितने भी श्रृंखला अंतस्थिकरण ग्रुप होते हैं, ये हमेशा श्रृंखला के अंत में आते हैं। इस चीज को समझिए। देखिए जैसे आप यहाँ पर ये कर रहे हैं CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O CH, तो क्या इसके बाद में आप और जोड़ सकते हैं क्या यहाँ पर श्रृंखला में? ऐसे जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन के दो बंध हो गए हैं। हाइड्रोजन दो बंध बनाती नहीं, इसलिए इस समूह के बाद में ये समूह जो है, इस प्रकार के 6 समूह हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्केनॉइल हैलाइड है, साइनाइड है और ये एल्डिहाइड है। ये जो समूह है एस्टर हैं, ये जो समूह है ये चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इसके बाद में चैन आगे नहीं बढ़ सकती, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो चैन टर्मिनेटिंग जो भी ग्रुप है इस प्रकार के 6, उनको नंबर 1 दिया जाता है हमेशा। तो प्रोपेनॉल 1 ही बनेगा। तो इसमें प्रोप प्लस एन प्लस एन, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। यह आईपीसी नाम हो गया। और सामान्य नाम 3 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने? प्रोपियोन। उसके आगे जोड़ेंगे एल्डिहाइड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपी ओ, ये ऐसे लिख दो मैं, प्रोपियोनेल्डिहाइड, या अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्रोपियोन और आगे एल्डिहाइड। ये तीसरा सदस्य था इसका। अब देखिए चौथा सदस्य कैसे बनेगा। चौथा सदस्य अब की बार मैं इस तरह से बना देता हूं, CH3 CH2 CH2 CHO, ये बना दिया मैंने। तो श्रृंखला तो यही आ गई। ये देखो चैन अंतस्थिकरण ग्रुप है, चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। 1 नंबर पर इसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4, मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह होने पर ये हमेशा 1 नंबर पर ही आएगा। तो ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल ही बनेगा, 1 नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया ब्यूट प्लस एन ब्यूटेनॉल। सामान्य नाम 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल और प्लस एल्डिहाइड, तो ब्यूटिरेल्डिहाइड लिख दो चाहे इसको, ब्यूटिरेल्डिहाइड। इसी प्रकार से 5 वाला बन जाएगा पेंटेनल। और 5 के लिए सामान्य में क्या प्रयोग करते हैं? वेलर, तो वेलर एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखिए हम अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लिया हमने, CH3 CH और ये CH3 और ये CH, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH। आप कहेंगे कि ये देखो इसमें 2 नंबर पर आ गया, इधर 2 नंबर पर आ गया, 1 2, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस कार्बन को शामिल करना जरूरी है। मुख्य श्रृंखला में इसको शामिल करना जरूरी है। तो यहां पर मुख्य श्रृंखला ये आएगी, और इसमें ये इधर है तो इसमें मुख्य श्रृंखला ये आएगी। आप देखो, आप हो गया ना अंतस्थिकरण, इसके बाद में चैन आगे तो नहीं बढ़ सकते। नंबर उधर से डालेंगे जिधर से इसको कम नंबर मिले, इसको 1 नंबर देंगे। चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप को 1 नंबर देते हैं, तो आ गया 1 2 3। अब आईपीसी के नियमानुसार पहले हम किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापियों को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी को लिखेंगे, क्या है प्रतिस्थापी? यहाँ पर 2 पर मेथिल, 2 मेथिल, प्रोप प्लस एन प्लस ए, प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, जब सफिक्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा हो तो ये ई को हटा करके सफिक्स लगा देंगे, ई हटा दिया गया। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा? ये आइसो
संरचना है, तो यह होगा आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड, आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड। आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड। अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसका, इसी तरह का। ये देखिए, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CHO, मुख्य श्रृंखला कौन सी लेंगे? ये ले लो, चाहिए तो ये भी चार किया है। ये श्रृंखला लेने पर बॉक्स के बाहर एक प्रतिस्थाप्य रहता है, और ये लेंगे 1 2 3 4, तो भी रह जाएगा। अब नंबर किधर से डालेंगे? जिधर से इसको कम नंबर मिले, तो ये 1 नंबर 2 3 4। अब वही नियम लगाइए नाम लिखने का कि सबसे पहले हम द्वितीय पूर्व लगन वाले प्रतिस्थाप्य को लिखते हैं। तो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पर, तो क्या जाएगा 3 मेथिल। अब बॉक्स के अंदर आ जाइए, बॉक्स के अंदर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल। या इसको आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो नाम हुआ आईपीसी नाम 3 मिथाइल, मिथाइल बोलेंगे इसको, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ये इसका आईपीसी नाम हो गया। सामान्य नाम इसको आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड, टोटल कार्बन देखते हैं, सामान्य नाम में आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड कह सकते हैं। अब देखिए, हम ये यौगिक लेते हैं CHO ऐसे खुले में ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें ये समूह 2 बार है। मूल शब्द तो जाएगा 1, प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा N, और द्वितीय अनुलग्न L, लेकिन ये समूह 2 बार है। 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 पर ही आएगा ये। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? एथेन, H प्लस N, एथेन। यहाँ पर डाई लगाएंगे, क्योंकि 2 है ये समूह, 2 है तो 2 के लिए डाई एल, एथेन डाई एल। और इसका सामान्य नाम है ग्लाई ऑक्सेल, ग्लाई ऑक्सेल, ग्लाई ऑक्सेल, ये सामान्य नाम है इसका, ग्लाई ऑक्सेल। एथेन डाई एल आईपीसी नाम, और सामान्य नाम है ग्लाई ऑक्सेल। अब देखो, ये जो सामान्य नाम के लिए मैंने बताया था कि यदि 3 कार्बन युक्त समूह और यौगिक 3 कार्बन युक्त 2 नंबर पर डबल बॉन्ड हो, तो पहले तो इसका आईपीसी नाम बनाते हैं। आईपीसी नाम क्या बनेगा? देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से क्या बन जाएगा? नंबर तो इधर से डालेंगे, 1 2 3, तो क्या जाएगा? प्रोप 2 इन और फिर एल, क्योंकि ये तो 1 नंबर पर आएगा, 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोप 2 इन, यह लिख सकते हैं प्रोप 2 इनैल, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप 2 इनैल। अब सामान्य नाम की बात आती है इसकी, तो मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया था, 3 कार्बन युक्त यौगिक जिसमें 2 नंबर पर डबल बॉन्ड हो, उसके लिए हम एक्रिल शब्द काम में लेंगे। तो यहां पर हम एक्रिल शब्द काम में लेंगे, एक्रिल, और फिर आगे एल्डिहाइड जोड़ दो, एक्रिल एल्डिहाइड। ये अम्ल में भी बताया था, देखो जैसे यहां पर यही लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, जैसे इसके नाम की बात आती है, सामान्य नाम की बात आती है, तो जो मैंने पहचान बताई उसके अनुसार 3 कार्बन युक्त यौगिक 2 नंबर पर द्विबंध, तो यहां भी एक्रिल काम में लेंगे।
लेकिन यहां अनुलग्न जैसे एल्डिहाइड है, यहां होगा इक अम्ल, वहां बताया भी था मैंने, तो इसका नाम क्या जाएगा, एक्रिल प्लस इक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल। तो यहां सामान्य हम क्या जोड़ते हैं, इक अम्ल, और यहां क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड। तो ये सामान्य नाम था इसका, एक्रिल एल्डिहाइड। अब देखिए, यदि चार कार्बन युक्त यौगिक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO और 2 नंबर पर द्विबंध, पहले तो हम क्रोटोन शब्द काम में लेते हैं, पहले तो इसका APC नाम बनाएंगे, तो क्या रहेगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन से क्या बना, ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या लगाएंगे, ईन, और फिर क्या लगाएंगे, एन, तो क्या नाम हो गया इसका, ब्यूट 2 इन या ब्यूट 2 इनैल, के ऊपर एक की मात्रा जाएगी। अब मैंने बताया था क्रोटोन शब्द काम में लेंगे यहाँ पर, सामान्य नाम के लिए क्रोटोन, तो जैसे क्रोटोन और आगे एल्डिहाइड जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, क्रोटो ने, या तो ने एल्डिहाइड शब्द अलग लिख दो या इसी में जोड़ दो, क्रोटोन एल्डिहाइड, ये क्रोटोन एल्डिहाइड हो गया। तो क्रोटोन शब्द कब काम में लेंगे, 4 कार्बन युक्त यौगिक 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, जैसे यहां को मैंने अम्ल में भी बताया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो यहां भी क्रोटोन शब्द काम में लेंगे, लेकिन अनुलग्न क्या लगाएंगे, इक अम्ल, क्योंकि अम्ल में सामान्य प्रणाली में इक अम्ल लगाया जाता है, ये क्या जाएगा, क्रोटोनिक अम्ल हो जाएगा। अब देखो, जैसे यहां पर लिख भी रखा है कि यदि अभी तक हम द्वितीयक अनुलग्न एल प्रयुक्त कर रहे थे, क्योंकि इस कार्बन को हम श्रृंखला में शामिल कर रहे थे। अब यदि ऐसी पोजीशन आ जाती है, जैसे हमारे पास में कि जैसे एलिसाइक्लिक यौगिक के अंदर, विशेषकर एलिसाइक्लिक यौगिक के अंदर ये जो CHO है डायरेक्ट जब विलय से जुड़ा हुआ हो, यह स्थिति सभी 6 समूहों के लिए आती है। कौन कौन से 6 समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, एल्केनोइल हैलाइड, CN साइनाइड, और ये कार्ब एल्डिहाइड। यहां पर देखो क्या लेंगे काम में, कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड कब काम में लेंगे, जब इसको नहीं लेंगे। देखो श्रृंखला में शामिल करें न करें ये हमारे हाथ में नहीं है, ये IUPAC के नियमानुसार होगा, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका, जैसे यहां पर ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो शब्द प्राथमिक पूर्व लगन है, तो हेक्सेन। अब एल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इस कार्बन को शामिल नहीं कर रहे, तो अब लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। अनुलग्न, देखो ये अनुलग्न लेंगे, द्वितीयक अनुलग्न कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये पोजीशन यदि आ जाए, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह यदि ये एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है उसके कार्बन से, वलय के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तो अनुलग्न बदल जाएगा, जैसे यहां पर यह आ जाएगा। अब देखिए, यदि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे यहीं पर लिखते हैं, इसके साथ में उतारते हैं, यहां पर यहां लिख देता हूं मैं, देखो ये इन दोनों में क्या अंतर है, ये देखिए। अब ये जो समूह है ये डायरेक्ट इस वलय के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इस कार्बन को शामिल करेंगे, इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे, तो नंबर 1 और ये नंबर 2। अब ये यहां पर साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन का एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो साइक्लोहेक्सिल बन जाएगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर, 2 साइक्लोहेक्सिल, ये तो हमने समूह के बारे में बताया, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है। अब यहां पर ये श्रृंखला ये ले लेंगे, इसको मुख्य श्रृंखला मानेंगे हम। पिछले वाले केस से मुख्य श्रृंखला इसको माना था, डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। अब ये क्या है, H+N+L एथेनेन।
वैसे यहाँ 2 लगाना अनावश्यक है, क्योंकि 2 कार्बन वाले में निश्चित है कि ये 1 नंबर पर तो जुड़ नहीं सकता है, ये 2 नंबर पर ही जुड़ेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस तरह का कि जैसे ये पोजीशन है हमारे सामने CH2 CH2 CHO, और यहां पर देखो ये जुड़ा हुआ है ये समूह। अब इसका नाम आप खुद बता सकते हैं, मुख्य श्रृंखला, क्योंकि वो समूह डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो मुख्य श्रृंखला ये होगी, पेरेंट चेन ये होगी ये, और इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2 और इसको देंगे नंबर 3। तो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी की तरह माना जाएगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन है ये, और साइक्लोहेक्सेन का एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो साइक्लोहेक्सिल बनेगा। वही बात है। तो यहाँ पर ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, ये 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या जाएगा 3 साइक्लोहेक्सिल अनुलग्न। अब इसमें आ जाइए बॉक्स में, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से क्या बनेगा, 3 कार्बन से बनेगा प्रोप प्लस एन, अच्छा है प्रोप प्लस एन प्लस एल, तो क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इसका नाम क्या होगा 3 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनॉल, 3 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनॉल, और ये 2 नंबर पर भी आ सकता है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए कार्बन अनुलग्न काम में लेंगे। लेकिन ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं, ये क्या है साइक्लोहेक्सिन, और एक नंबर इसी कार्बन को देंगे तो इन कितने नंबर पर आएगा, 1 नंबर पर, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या जाएगा साइक्लोहेक्सिन कार्बन एल्डिहाइड। और इसका नाम क्या जाएगा उसी तरह से, ये देखो ये लेंगे हम मुख्य श्रृंखला, इसको मानेंगे क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है साइक्लोब्यूटीन, और आगे क्या अनुलग्न क्या लेंगे कार्बन एल्डिहाइड। अब इसका नाम बनाते हैं, इसमें देखो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको इसका व्युत्पन्न मानेंगे। ये प्रतिस्थापी की तरह से हो गए, कितने नंबर पर जुड़ा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस तरह से, ये कार्बन को व्यक्त कर रहा है तो यहाँ कार्बन है और यह कार्बन है, तो ये CH2 है, तो ये नंबर दिया 1 2। अब देखो यहाँ से नंबर देंगे, जहां से ये जुड़ा हुआ है ये समूह वहीं से नंबर दिया जाता है, इसको अलग से नंबर देंगे तो क्या देंगे 1 डैश, और ये 2 डैश, और ये 3 डैश। इधर से नहीं देंगे नंबर, क्योंकि ये द्विबंध इधर से कितने नंबर पर आएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, थोड़ा अंतर करने के लिए इसको डैश से नंबर दे दिया। अब मुख्य श्रृंखला ये होगी, इसको लेंगे मुख्य श्रृंखला, इसमें 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर साइक्लोब्यूटीन, लेकिन साइक्लोब्यूटीन से एक एच हटाएंगे तो क्या बनेगा, और ये 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो इसका नाम क्या जाएगा 2 नंबर, यहाँ पर जो है 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है। अब इस समूह की बात करते हैं, ये समूह क्या होगा, ये समूह होगा ब्यूट टू इनिल। देखो क्या होगा, ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन होता है, साइक्लो शब्द भी यहां पर आएगा, तो यहां पर ये 2 नंबर पर है तो क्या जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटीनिल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहां 2 डैश लिखेंगे। ये 2 डैश क्या सब बता रहा है हमारे को कि ये डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, और फिर आ जाओ उसके अंदर, तो ये क्या है एच प्लस एन प्लस एन एथेनॉल, तो ये नाम हो गया इसका। तो इसमें तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था इसलिए कार्बाइड लिया, इसमें मुख्य श्रृंखला ये होगी, इसमें मुख्य ये था, प्रिंसिपल पार्ट जो था वो ये था, इसमें प्रिंसिपल पार्ट ये होगा। तो इसको फिर से समझिए कि यहाँ पर ये 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटीन जुड़ी हुई है, लेकिन उसका एक एच हटा हुआ है, तो जैसे मेथेन से एच हटाते तो मेथिल बनता है नहीं, तो ब्यूटीन से क्या बन जाएगा ब्यूटीनिल। तो 2 डैश क्या बता रहा है यहाँ पर, 2 डैश यहाँ पर ये बता रहा है
कि ये 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइक्लोब्यूट और फिर 2 इनिल भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल इस तरह का और लेते हैं सीधी श्रृंखला वाला, जिसमें कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह 2 से अधिक है। जैसे ये ले लिया हमने CH2 CH CHO CH2 CHO और ये CHO, ये आ गया ऐसे। अब ये समूह तीनों को छोड़ देंगे हम और मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं करेंगे। तब इसका अनुलग्न तब भी क्या लेंगे, कार्ब एल्डिहाइड लेंगे। तो क्या आएगा, मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है तो आ जाएगा प्रोप प्लस एन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड ये इसका नाम होगा। यहां ध्यान रखेंगे कि ये डायरेक्ट जुड़े हुए नीचे, तभी कार्ब एल्डिहाइड काम में लेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये अम्ल में भी बताया था मैंने वहां पर। अम्ल जब पढ़ाया था तो यहाँ COOH, तो वहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए एक एग्जांपल इस प्रकार का ले रहे हैं हम, जिसमें CH2 CH2 CH CH2 CHO और यहां पर हमने ले लिया CH2 CHO। अब सबसे पहले तो श्रृंखला देखिए कौन सी है इसके अंदर, श्रृंखला कितने कार्बन की लेंगे, और जैसे एक इधर ले लिया ये CHO। अब देखो श्रृंखला कितने कार्बन की, ये सीधी वाली श्रृंखला देखो कितने कार्बन की है, सीधे वाली श्रृंखला, क्योंकि एक तो इनमें से छूटेगा 3 है, तो देखो कितने की कार्बन की है ये, 1 2 3 4 5 6 की श्रृंखला है। और जरा इसको भी देख लो, 1 2 3, इसको लेते हैं तो बॉक्स के बाहर एक समूह छूटता है, और इसको लेते हैं यदि 1 2 3 4 5 6, तो ये भी ले सकते हैं। अब देखो इसका नामकरण करेंगे, नंबर किधर से डालें, नंबर इधर से डालेंगे, क्योंकि इधर से ये प्रतिस्थापी के रूप में माना जाएगा इसको, क्योंकि डायरेक्ट CHO नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बीच में ये CH2 भी आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। जब इसको नहीं गिनते हैं इस कार्बन को हम, तो इसका, अब ये कार्बन यहां पर गिना नहीं गया है, इसलिए इसका जो है यहां पर हम पूर्व लगन काम में लेंगे। और पूर्व लगन भी कौन सा काम में लेंगे इसका, कि जब हम कार्बन को नहीं गिनते हैं तब पूर्व लगन क्या होता है, तब पूर्व लगन होता है फॉर्मिल। लेकिन ये फॉर्मिल मतलब मेथिल जो है उसकी एक हाइड्रोजन हटा करके ये जोड़ दिया, तो ये समूह कहलाएगा फॉर्मिल मेथिल। तो ये फॉर्मिल मेथिल ग्रुप है, फॉर्मिल मेथिल ग्रुप है। ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो इन तीनों इसको भी छोड़ देते हो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो पहले तो इसी को लिखेंगे फॉर्मिल मेथिल। तो कितने नंबर पर है ये, 3 नंबर पर, 3 फॉर्मिल मेथिल, ये आ गया 3 फॉर्मिल मेथिल। अब बॉक्स के अंदर आएंगे, कितने कार्बन है, 6 से क्या बनेगा, हेक्स प्लस N और प्लस डाई एल। डाई एल कितने नंबर पर है, डाई एल जो है वो है यहां पर 1 नंबर पर और 6 नंबर पर है डाई एल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्स हेक्सेन डाई एल। अब नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 कार्बन वाले यौगिक के अंदर ये 1 और 6 नंबर के ऊपर ही तो आएंगे, तो इसका नाम ये हो गया हमारे पास 3 फॉर्मिल मेथिल हेक्सेन डाई एल। अब कार्बन दिया नहीं लगा क्योंकि इस कार्बन को हमने क्या शामिल कर लिया है। अब देखिए इस यौगिक के अंदर ये समूह 3 है, तो तीनों को छोड़ देंगे, शामिल नहीं करेंगे, तीनों को शामिल नहीं करेंगे।
3 या 3 से अधिक होने पर ये नियम लगाते हैं। तो अब इसको शामिल नहीं कर रहे हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह है ये, तो इनका तो आएगा अनुलग्न, इसका आएगा पूर्ण लग्न। उसी तरह से आ जाएगा, देखो क्या नाम होगा इसका, नंबर के इधर से डाले, इधर से देखो ये समूह कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 नंबर पर, और इधर से भी कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि नंबर के इधर से डालें, ये तो फॉर्मिल है और ये है फॉर्मिल मेथिल फॉर्मिल, तो मेथिल एन से लिखा जाएगा, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये आएगा 1 2 3 और ये 4। अब लिखने का क्रम क्या होगा हमारा, लिखने का जो क्रम है, ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह, देखो ये मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबर इधर से डालेंगे, इधर से मुख्य क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर आता है, 1 2 3 नंबर पर आता है, और इधर से ये 2 नंबर पर ही आ रहा है मुख्य क्रियात्मक समूह। तो इसका नाम क्या होगा, ये देखो ये इसको प्रतिस्थापी की तरह से मानेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, यदि डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता तो फिर इसको भी शामिल नहीं करते हैं, इसका भी क्या जाता, कार्बन लिया जाता। लेकिन अब क्या है, ये है फॉर्मिल मेथिल, तो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर। 3 नंबर पर क्या है, फॉर्मिल मेथिल, फॉर्मिल मेथिल। अब बॉक्स के अंदर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 से क्या बनेगा, अब ये ब्यूटेन, और यहां पर अनुलग्न क्या लेंगे, कार्बन के लिए कितने नंबर पर जुड़े हैं, 1 नंबर पर। अच्छा ये यहां पर 3 पर जोड़ी दिया, ये कितने कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, फिर उसके बाद में 2 नंबर पर, और फिर उसके बाद में 4 नंबर पर। अनुलग्न क्या लेंगे, कार्बन के ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ये काम में देंगे, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अब देखो इस तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे इसी में अलग लिख देता हूं मैं, अलग ले रहे हैं आपकी बात, तो जैसे ये CH2, ये यहां पर C और यहां पर है CH2 CHO, और यहां पर भी क्या है CH2 CHO, और यहां पर क्या है CH2, और यहां पर क्या है CHO, और यहां पर भी क्या है CHO। वही एग्जांपल आ गया जो इससे पहले लिया था, इससे पहले लिया था उस तरह का। तो देखो ये तो 2 ही है, ये सब ये थोड़ी डायरेक्ट जुड़ा है CHO, तो ये मुख्य श्रृंखला ये हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला ये होगी, ये समूह प्रतिस्थापी की तरह से माना जाएगा, फॉर्मिल मेथिल। लेकिन यहां पर 2 जुड़े हुए हैं, कितने नंबर पर जुड़े हुए हैं, 3 नंबर पर जुड़े हुए हैं, तो 3 नंबर पर कितने समूह जुड़े हुए हैं, 2, तो यहां 2 के लिए हम 20 काम में लेंगे, 20, तो कितने नंबर पर जुड़े हुए हैं, 3 20 का मतलब समूह 2 है, 20। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मिल मेथिल, फॉर्मिल मेथिल, फॉर्मिल मेथिल। अब आ जाओ बॉक्स के अंदर, देखो ये समूह इसमें फर्क हो गया, इसमें क्या थे, ये समूह 3 थे, इसलिए तीनों को छोड़ना पड़ा, इसमें 2 ही हैं, तो 2 होने पर तो क्या करते हैं, उनको शामिल करते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या जाएगा, वो 1 नंबर पर और 4 नंबर पर क्या है डाइलेन, तो इसके बॉक्स के अंदर आ जाओ, तो क्या जाएगा, ब्यूटेन, क्या जाएगा, डाई एन, या 1,4 भी लगा सकते हैं यहां पर, लेकिन ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसलिए 1 नंबर पर और 4 नंबर पर ही आएगा। अब देखो वो स्थिति भी लेते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं ये समझा देता हूं आपको। अब देखिए यहां पर मैंने नंबर लिखा है 9,
और इससे जस्ट पीछे 8 नंबर पर हमने पढ़ा था आइसोसाइनाइड और 7 नंबर पर पढ़ा था CN। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये इसका स्थान ऊंचा है, वरीयता क्रम में इसका स्थान ऊंचा है। तो जब ये क्रियात्मक समूह है और ये क्रियात्मक समूह है तो मुख्य क्रियात्मक समूह तो इसी को मानेंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर जिसका स्थान ऊंचा होता है। तो मैंने बताया था ये 7 नंबर पर आया था, ये 9 नंबर पर आ रहा है। अब यहाँ पर तो इसका लेंगे अनुलग्न और इसका लेंगे पूर्व लग्न का, तो होता ही इसमें CHO में एक स्थिति है यहाँ पर, इसके पूर्व लग्न 2 होते हैं। एक तो कार्बन को शामिल करें इसको, शामिल नहीं करें। जब कार्बन को शामिल करते हैं तो इसका पूर्व लग्न होता है ऑक्सो, इसका पूर्व लगन होता है ऑक्सो। और यहां देखो इस कार्बन को मैंने शामिल नहीं किया है तो यहां पर इसका पूर्व लगन होगा फॉर्मिल। दोनों ही का तरह से नाम बना करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसी में देखिए 1 2 3 4 4 5 6 7, इसमें हमने इसको शामिल किया है। तो इसके 2 पूर्व लग्न बताए थे मैंने, बोर्ड के ऊपर लिखे थे पहले। तो यहां पर इसके कार्बन को हम शामिल कर रहे हैं, इसलिए इसका पूर्व लग्न जो होगा वो ऑक्सो होगा। जब कार्बन को गिनते हैं तब पूर्व लग्न ऑक्सो होता है, और जब कार्बन को नहीं गिनते हैं तो पूर्व लग्न फॉर्मिल होता है। अब देखिए नामकरण क्या होगा। फॉर्मिल किससे लिखा जाएगा? फॉर्मिल F से लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर इसको गिन रहे हैं हम, इसलिए इसका पूर्व लग्न क्या होगा? ऑक्सो होगा। तो ऑक्सो O से लिखा जाता है, मेथिल N से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 डाई मेथिल, ये प्रतिस्थापन लिख दिया हमने। अब इसको गिन रहे हैं, इसलिए ये 7 नंबर पर क्या आएगा? ऑक्सो। ऑक्सो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके 2 पूर्व लग्न होते हैं, प्रीफिक्स इसके 2 हैं, कार्बन को गिनने पर ऑक्सो और कार्बन को नहीं गिनने पर फॉर्मिल, 7 ऑक्सो। और क्या नाम हो जाएगा 7 से? हेप्टेन नाइट्राइल, हेप प्लस एन, हेप्टेन नाइट्राइल। तो यहां जो है समझने की बात यह है कि जो क्रियात्मक समूह जो मैंने 1 नंबर से लेकर के आपको पढ़ाए पिछले वीडियो में, उस तरह के जो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप हैं वो 2 या 2 से ज्यादा है, तो हमारे को एक मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करना है वरीयता क्रम के अनुसार, प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का चयन करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होगा, क्योंकि ये 7 नंबर पर आया था, ये 9 नंबर पर आ रहा है। अब देखिए इसका नामकरण ये हो गया। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, जब हम इसको शामिल नहीं करते हैं तो क्या लिखा जाएगा? फॉर्मिल। कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 6 पर, तो ये 6 फॉर्मिल। फॉर्मिल ऐसे लिखा जाएगा 6 फॉर्मिल। फिर इसके बाद में ये कितने कितने नंबर पर है? ये 4 डाई मेथिल, और अब की बात 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से क्या बनेगी? हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल। तो यहां समझने की बात क्या है कि क्रियात्मक समूह कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 2 हैं क्रियात्मक समूह, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में इसका स्थान ऊंचा है, इसलिए मुख्य क्रियात्मक समूह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसको माना गया है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न और बाकी सभी का पूर्व लग्न काम में लेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इस प्रकार का समूह है जिसमें कार्बन को गिनने पर पूर्व लग्न क्या आएगा? ऑक्सो। कार्बन को नहीं गिनेंगे तब क्या आएगा? फॉर्मिल आएगा। अब देखिए यहां पर 3 क्रियात्मक समूह हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 क्रियात्मक समूह हैं। तो यहां पर हमारे को मुख्य क्रियात्मक समूह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का चयन करना है प्रायोरिटी ऑर्डर वरीयता क्रम के अनुसार। तो ये हो गया। अब नंबर किधर से डालेंगे? जिधर से इसको कम नंबर मिलेंगे, तो इधर से नंबर डाल दिया हमने, 1 2 3 4
5। इसके कार्बन को गिना है हमने, इसका पूर्व लगन आएगा, लेकिन जब कार्बन को गिनते हैं तो पूर्व लगन क्या आता है यहाँ पर, इसका तो पूर्व लगन एक ही है और वो साइनो है, और उसमें कार्बन को नहीं गिनते हैं तब लगाया जाता है। लेकिन इसमें इसके पूर्व लगन 2 है, जब हम कार्बन को गिने, कार्बन को नहीं गिने। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा, साइनो किससे लिखा जाएगा, सी से। तो कितने नंबर पर है ये साइनो, 3 नंबर पर साइनो, 3 साइनो। और यहां इसको गिना है तो 5 पर क्या जाएगा, ऑक्सो, 5 ऑक्सो। और कितने कार्बन है टोटल, टोटल कार्बन है 5, तो 5 से क्या बन जाएगा, पेंट प्लस एन प्लस वही पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। अगले वीडियो के अंदर हम कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण।